कंप्लीमेंट, बात किसकी हो रही है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी पूरक। पूरक क्या होते हैं? जो वाक्य को पूरा करते हैं। पहले आप जानिए, पूरक नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए जो दूसरा शब्द आता है उसी को कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट की परिभाषा। दूसरी चीज कि कंप्लीमेंट, जो अंग्रेजी के कंप्लीमेंट हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो अंग्रेजी के जो कंप्लीमेंट हैं वो दो प्रकार के। कौन कौन? एक होता है वर्ब कंप्लीमेंट, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये भी देखो, इसको देखने से ही क्लियर हो जाता है कि वर्ब कंप्लीमेंट यानी किसी वर्ब को पूरा करने के लिए जो कंप्लीमेंट आ रहा है उसको वर्ब कंप्लीमेंट, और जो कोई ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आ रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ यानी कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो अपूर्ण होंगी, तो उनके लिए हमको समझना होगा लिंकिंग वर्ब को, क्योंकि वर्ब में एक वर्ब है लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, और लिंकिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा अपूर्ण होता है। इसीलिए लिंकिंग वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ हमेशा कंप्लीमेंट आता है, उसी को हम कहते हैं वर्ब कंप्लीमेंट। और वो लिंकिंग की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो लिंकिंग की क्रियाओं में आप जानिए कि पहले तो टू बी की क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज या वर। ये जब मुख्य क्रिया के रूप में किसी वाक्य में आती हैं मेन वर्ब के रूप में, तो ये हमेशा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं, इसीलिए इनके साथ कंप्लीमेंट जरूर आता है। दूसरा, इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे फील, टेस्ट, अंडरस्टैंड। समझ आ रही? कुछ ऐसे हैं जैसे भाई टेस्ट हो गया, फील हो गया, महसूस करना और किसी चीज का स्वाद लेना। एपियर, एपियर, सीम, लुक, तुम अच्छे दिखते हो। है ये क्या? हाँ, रिमेन, रिमेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वर्ब के रूप में आएंगी तो ये क्या होंगी? अपूर्ण होंगी। इसीलिए इनको पूरा करने के लिए इनके साथ एक न एक कोई न कोई कंप्लीमेंट जरूर होता है। हाँ, स्मेल भी हो जाएगा, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, अपीयर, सीम ना, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो जब भी आते हैं वाक्य में तो कैसे रहेंगे? ये अपूर्ण होते हैं। इसीलिए इनको जो है पूरा करने के लिए कोई न कोई वर्ब, जैसे हम ये लिखे ही इज ए डॉक्टर, अभी इन सेंटेंसेस को देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सब वर्ब कंप्लीमेंट कैसे हैं। भाई इज क्या है? यदि कंप्लीमेंट का सबसे सीधा और सरल पहचान है कि उसको हटा दो तो वाक्य अधूरा हो जाता है। यदि ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता, इसको हटा देते तो वाक्य पर प्रभाव न पड़ता, लेकिन जब ये कंप्लीमेंट है इसको हटाएंगे तो तुरंत वाक्य अधूरा हो जाएगा। जैसे ही इज कहेंगे वाक्य अधूरा हो गया, इसका मतलब डॉक्टर क्या है? कंप्लीमेंट है। या यू लुक सैड, तुम दुखी दिखते हो, इसको सैड हटा दो हो जाएगा यू लुक यानी तुम दिखते हो, तो तुम दिखते हो मतलब अधूरा हुआ ना। ये जो सैड है ये कंप्लीमेंट है, किसका? वर्ब का। टेस्ट, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, यह आम मीठा लगता है। स्वीट क्या है? टेस्ट का कंप्लीमेंट, क्योंकि दिस मैंगो टेस्ट, यह आम लगता है, यानी ये कहीं ना कहीं अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए स्वीट का होना जरूरी। कौन? वर्ब कंप्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एड हिम प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है? भाई ये आपको पता है कि किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी अब आप ये कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि हो सकता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो होता है वो लाइफलेस निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है। तो हिम क्या है? सजीव है। प्रिंसिपल क्या है? सजीव है। दोनों सजीव हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हो गया कि एक तो ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट है। ये क्लियर हो गया? अब कंप्लीमेंट कैसे है? तो कंप्लीमेंट हिम को पूरा कर रहा है। इसको अर्थ निकाल कर देखो, दे अपॉइंटेड हिम, उन लोगों ने उसको अपॉइंटेड किया, नियुक्त किया। प्रिंसिपल हटा दो तो वाक्य अधूरा हो जाता है, और वाक्य को पूरा करने के लिए कि जिस शब्द की जरूरत पड़ी वही कंप्लीमेंट है, लेकिन वो कंप्लीमेंट वर्ब कंप्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? तो यहां आपको दिखेगा कि ये क्या है?
ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यानी इसको पूरा कर रहा है, इसको नहीं, इसको, इसके साथ तो ऑब्जेक्ट आया है लेकिन इस वर्ब ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। बात समझे? और इसी को कहा है आर्टिकल में कि जब कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो तो उसके साथ, या कोई कंप्लीमेंट हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं।